जिस तरह हर बड़ी चीज़ की, हर बड़े एग्जाम की, हर बड़ी जंग की तैयारी छोटी छोटी चीज़ों के साथ ही शुरू होती है, सिमिलरली अगर आप क्लैट 2026 की तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो ये 5 चीज़ें आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। और इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप भी अपने क्लैट 2026 की तैयारी एक अच्छे तरीके से और एक फुल फ्लेजेड मोटिवेशन एंड स्ट्रैटेजी के साथ शुरू करना चाहते हो। दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट फॉर योर क्लैट 2026 प्रिपरेशन एंड बी माइंडफुल। ये 5 चीजें जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, वो जितनी बेसिक लगेंगी ना, उनको ना करके जाना उतना ही बड़ा ब्लंडर भी है। सो आई होप कि आप ऐसा नहीं करेंगे एंड इस वीडियो को एंड तक देखना बच्चों, एंड एवरी पॉइंट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू टू टेक केयर ऑफ। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो बेसिकली बच्चों, क्लैट एग्जाम 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है। पहला पिलर है सिलेबस। सो आइए हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि क्यों जरूरी है क्लैट एग्जाम में सिलेबस को सबसे पहले समझना। जिस तरह हम किसी भी इंसान को समझने के लिए उसके आईडी कार्ड की बात करते हैं, राइट, उसकी आइडेंटिटी को पहचानने के लिए उसका आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है अगर हम इंडिया की बात करें तो, इसी तरीके से क्लैट एग्जाम को अगर आपको समझना है तो सबसे बड़ा आइडेंटिटी कार्ड उसका है उसका सिलेबस। सिलेबस से ही बच्चों आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली एग्जाम में पूछा क्या जाता है और क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको स्किप करना है, कौन से एरियाज आपके स्ट्रॉन्ग जोन है, कौन से एरियाज आपके वीक जोन है। एंड टू बी ऑनेस्ट, सिलेबस के प्रॉपर एनालिसिस और इवैल्यूएशन के बाद ही आपको ये पता चलेगा कि सच में आपको इसी एग्जाम को लेना है या आपको कोई और जो ऑप्शनल एग्जाम्स हैं अपार्ट फ्रॉम क्लैट, जैसे एलेट है, एलसैट है, एलनैट है एंड सो मेनी एग्जाम्स, कि आपको उनके लिए जाना चाहिए या आपको क्लैट देना चाहिए। ऑफ कोर्स हम सब इंडिया के टॉप एनएलयूज में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वहां तक जाने के लिए हम बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक शुरुआत है, द फर्स्ट स्टेप, अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और ऐसे में हम बहुत बुरी तरह मात खाते हैं। बट मैं अगर आपके एंड से सोचूं तो मैं समझ सकती हूँ कि क्लैट का जो सिलेबस है वो आपको थोड़ा सा डाइसी, या कभी कभी ऐसा लगता होगा कि क्लैट बोल क्या रहा है और पता नहीं पूछ क्या रहा है। एक एग्जाम्पल लें तो अब तक जितने भी लॉजिकल रीजनिंग में क्लैट के क्वेश्चंस आते थे वो मोर और लेस इंग्लिश के क्रिटिकल रीजनिंग का पोर्शन माना जाते थे, राइट। तो जो एलेट में लॉजिकल रीजनिंग आती थी, विच इज एक्चुअली द एनालिटिकल रीजनिंग, जहाँ पे हमारे सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो क्लैट कभी पूछता ही नहीं था। पर पिछले साल क्लैट ने अपने एग्जाम में गुगली दी और उसने एक प्रॉपर क्वेश्चन फ्रॉम सीटिंग अरेंजमेंट पूछ लिया। सो ऐसे में व्हाट हैपेंस इज दैट वी गो बैक टू द वेबसाइट, द कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज, जहाँ पे हम सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं। बट एक बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे है कि हमें बेसिक ऑफ सिलेबस तो समझ में आ जाता है, बट इन डेप्थ डिटेल्ड सिलेबस समझ में नहीं आता। एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू शुड नाउ, एग्जैक्टली नाउ, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैं 1 by 1 सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस को ऐसे फ्लो चार्ट्स में इन डिटेल कवर करने वाली हूँ। नॉट जस्ट कि क्या सब्जेक्ट्स हैं, बट सब्जेक्ट्स के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करके जाने हैं फॉर क्लैट एग्जाम। सो इफ यू डू नॉट वांट टू मिस सच अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द एंटायर क्लैट सिलेबस, you should be a part of this channel. So yes, इस पोर्शन को हम बहुत डेप्थ में कवर करने वाले हैं in the very next upcoming video. So stay tuned. Now let's move to the second pillar of the CLAT exam, which is the books. कितनी भी ऑनलाइन पढ़ाई कर लो बच्चों, कितने भी ऐसे YouTube चैनल्स को या मेरी वीडियोस को भी देख लो, without books you will not be able to survive in this preparation. I'll tell you why. CLAT का जो मोड है, the mode of examination is itself an online examination. तो जब तक आपको पेन एंड पेपर पे प्रैक्टिस करने की और एक्चुअल बुक को पढ़ने की हैबिट नहीं होगी, आई एम सॉरी, आपके लिए इस एग्जाम को 120 मिनट में पूरा पढ़ पाना भी मुश्किल होगा। अटेम्प्ट इज अनदर स्टोरी, ओके। सो यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू हैव द बेस्ट एंड द राइट मोस्ट रिकमेंडेड सेट ऑफ बुक्स व्हेन यू स्टार्ट योर क्लैट प्रिपरेशन। और अभी भी अगर आपकी सर्च जारी है तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको साइड में एक वीडियो दिख रही होगी, विच आर द बेस्ट बुक्स फॉर क्लैट 2026 प्रिपरेशन। ये वीडियो मैंने बहुत डिटेल रिसर्च के बाद बनाई है बच्चों, थोड़ी सी लंबी है, बट देयर इज अ रीजन टू इट, क्योंकि उसमें मैंने आपको ना सिर्फ बेस्ट बुक्स बताई हैं, बट साथ ही साथ मैंने आपको कुछ बेस्ट बुक्स के ईजी ऑल्टरनेटिव्स भी बताए हैं।
And if you want to buy your books now, you can go and watch this video after this video ends. So इसलिए सही बुक्स का कलेक्शन और सिलेक्शन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड प्लीज स्टार्ट विद दीज बुक्स, ऑर्डर दीज बुक्स. यू कैन ऑल्सो गो विद देयर किंडल एडिशन और मे बी एन ऑनलाइन वर्जन ऑफ PDF. बट मैं स्टिल आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपनी बुक्स को ऑफलाइन खरीद लीजिए या फिर आप ऑनलाइन मार्केट से भी, लेकिन हार्ड कॉपी बुक्स ही खरीदिए. दिस विल हेल्प यू इन प्रैक्टिस एंड ऑल्सो आंखों को थोड़ा आराम मिलेगा. Now let's move to the third pillar of the CLAT preparation, जो थोड़ा सा आप समझोगे कि है तो overhyped, but I will tell you this is the most important thing that you just cannot skip. ये हैं हमारे past year papers. So as we were talking about the identity card to understand a person, similarly we also go for a background check जिससे हमें पता चलता है कि वो इंसान एक्चुअल में है कैसा. एंड यहाँ पे once we have understood the syllabus, we have the books with us, we have to understand कि CLAT questions किस तरीके के पूछता है. Subjects, topics वो तो हमें समझ में आ गए, कहाँ से पढ़ने हैं वो भी समझ में आ गया है. बट क्या सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं? ऐसे तो हम कभी तैयारी खत्म कर ही नहीं पाएंगे. तो इसलिए पास्ट ईयर पेपर्स का एक डिटेल्ड एनालिसिस, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड बच्चों, ऑन दिस वेरी चैनल आई एम कमिंग अप विद अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ऑल द पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ CLAT एग्जाम. सो अगर आप मेरे साथ उनको कवर करना चाहते हो, देन ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आपको वो अपडेट मिल जाए, राइट? अदरवाइज मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप अपने पास एक कंपाइलेशन जरूर रखें सारे PYQs की. For that, you can go for any of the books. For example, मेरे पास खुद ओसवाल की एक बुक है, एक PDF प्रॉपर बुक है, लाइक अ हार्ड कॉपी बुक, जहां पे आपको सारे के सारे पास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चन पेपर्स, उनके आंसर्स एज वेल एज एक्सप्लेनेशंस भी मिल जाएंगे. तो ये बुक में इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट मैंने बेस्ट बुक्स में भी ऐसे एक कंपाइलेशन को रेकमेंड किया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो पास्ट ईयर पेपर्स को मिस बिल्कुल मत करना एंड ऑलवेज कीप दैट बुक हैंडी. जैसे अभी भी जब मैं आपके लिए कोई क्वेश्चन पेपर्स तैयार करती हूँ या मैं CLAT के बारे में जब भी बच्चों को कुछ बताती हूँ, मैं उस बुक को बार बार देखती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि कौन कौन से टॉपिक्स स्किप बिल्कुल नहीं करने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स को अगर हम थोड़ा डिसेंटली भी प्रिपेयर करके जाएं तो हमारा काम चल जाएगा. रिमेंबर बच्चों, हमें CLAT पे PhD नहीं करनी है. We don't have to become the masters of this exam. We need to crack the exam, right? तो वहाँ पे strategically move करना बहुत important है. तो past year questions बिल्कुल मिस मत करना. Now here comes the fourth pillar of CLAT preparation, और सबसे बड़ी परेशानी बच्चों को यहीं आके होती है. Yes, मैं न्यूज़पेपर्स की बात कर रही हूँ. See, I know. जब मैं भी स्कूल में थी, मैं भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती थी. आई थिंक बहुत रेयरली बच्चे होते हैं जो इतना बड़ा 25-30 पेज का न्यूज़पेपर पूरा पढ़ पाते हैं. पर CLAT की डिमांड को समझिए बच्चों. दे वॉन्ट यू टू बिकम लॉयर्स हु आर नॉट अफ्रेड ऑफ रीडिंग. इसलिए पूरा पेपर ही रीडिंग बेस्ड है. तो अगर आप अपनी रीडिंग स्पीड डेवलप नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट अपडेटेड विद व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी, यू विल मिस आउट बिग टाइम. क्योंकि आप किस तरीके के वकील बनेंगे आप खुद सोचो. अगर आपको पता ही नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, कि अगर आपको पता ही नहीं है कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आ चुका है, तो इन दैट केस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड न्यूज़पेपर्स. इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी 2 से 3 न्यूज़पेपर्स को पहले पढ़ के देखिए. Yes, what you need to do is that I would recommend कि द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर का पहले आप फ्री वर्जन लेके देखिए ऑनलाइन में. सो आप इनकी अगर वेबसाइट पर जाएंगे, आपको 1 हफ्ते फ्री ट्रायल आराम से मिल जाएगा. दैट इज यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट. फिर इन पेपर्स को एक हफ्ते पढ़ के देखना और फिर बताना, अपने आप से एनालाइज करना कि आपको कौन सा पेपर ज़्यादा ईजी लग रहा है पढ़ने में. प्लीज़ 2 पेपर्स के पढ़ने के चक्कर में मत जाना. एंड हाँ, मैं फिर भी रेकमेंड करूंगी कि आप एक मंथली मैगजीन देख लेना, बट न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स के लिए नहीं, आपकी रीडिंग स्पीड के लिए, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के लिए एंड इवन क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आज से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो ताकि बाय द एंड ऑफ 2-3 months यू कैन रीड न्यूज़पेपर्स विद इन 40-45 minutes एंड यू विल बी स्टेप्स अहेड of those students जो न्यूज़पेपर अभी भी skip कर रहे हैं. So do not miss the newspaper reading at all. Now let's move to the 5th and the last pillar according to me, which is for the CLAT exam. This is the concept building. I know, आपको लग रहा होगा कि भाई कॉन्सेप्ट तो हमें बनाने ही है ना मैम, ये तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे. बट जस्ट रिमेंबर बच्चों कि कुछ सब्जेक्ट्स CLAT में ऐसे हैं जिनमें आपको बहुत फाउंडेशन से, बहुत शुरुआत से कॉन्सेप्ट बनाने होंगे. फॉर एग्जाम्पल लीगल रीजनिंग एंड इवन करंट अफेयर्स एंड क्रिटिकल रीजनिंग. आई टेल यू वाई. क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ओवर द नाइट डेवलप नहीं कर सकते आप.
लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि कोई छोटा सब्जेक्ट है, क्वांट है, उसके भी आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख के प्रैक्टिस करोगे. But when it comes to legal reasoning, it is so vast. When it comes to critical reasoning, आप जब तक अपने माइंडसेट पे काम नहीं करोगे ना, आप इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. And if you want to enroll in a coaching, you can go for that as well. I am myself coming up with a full course for CLAT 2026, so stay tuned with this channel. एंड अगर आप शुरुआत के लिए फ्री में अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना चाहते हो थ्रू फ्री क्लासेस, देन दिस चैनल इज गोइंग टू हेल्प यू देयर एज वेल. आप देखना इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको ऑलरेडी एक लीगल रीजनिंग की प्लेलिस्ट दिख जाएगी जो मेरी खुद की ही क्लासेस हैं जो मैं अब फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे डाल रही हूँ. सो यू कैन स्टे ट्यून्ड ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो और हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस यहाँ पे लेके आने वाले हैं. जस्ट मेक श्योर बच्चों कि अगर आप तैयारी कर रहे हो ना तो उसको पूरे दिल से, डेडिकेशन से और सही स्ट्रैटेजी से करो. हम फैंसी चीज़ों की तरफ बहुत इजीली भागते हैं. यू नो, मॉक्स ले लेते हैं, कुछ चीज़ खरीद लेते हैं, कोचिंग्स में एनरोल कर लेते हैं. वो तो आपको करना ही है. यू नो, यू नीड दोज थिंग्स. मॉक्स की प्रैक्टिस आपको करनी ही होगी, राइट? किसी न किसी की गाइडेंस तो आप लोगे ही. बट जो आपका होमवर्क है वो आपके अलावा कोई भी और नहीं कर सकता. सो मेक श्योर कि जब आप इस तैयारी में आ रहे हैं आप अपना होमवर्क ठीक से करके आ रहे हैं. एंड वन मोर थिंग, अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप बहुत सीरियस हैं इस एग्जाम को लेके एंड आई कैन हेल्प यू विद दैट एज वेल. जस्ट चेक आउट, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा जिसमें आप ही के जैसे 500 से ज़्यादा बच्चे हैं जो क्लैट की तैयारी कर रहे हैं. उस ग्रुप में पर्सनली मैं बच्चों के साथ एंगेज होती हूँ, उनके डाउट सॉल्व करती हूँ और उनको बहुत सारे करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स एंड अदर स्टडी मटेरियल्स मैं उनके साथ शेयर करती हूँ. तो अगर आपको भी गाइडेंस एंड सपोर्ट चाहिए, देन जॉइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप. इट्स एब्सोल्युटली फ्री एंड आई एम लुकिंग टू सी यू ऑल देयर. ऑल द बेस्ट बच्चों. सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस.